ना बैटर्स चले ना बॉलर्स, फील्डिंग भी नाक़िस। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। 185 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जाकिर हसन 40 रन बनाकर नुमाया रहे। नजमुल हसन शंतू ने 38, मोमिनुल हक 34 और शादमान इस्लाम ने 24 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम 22 और शकीबुल हसन 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से मुस्ताफी। रियासत सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान। कहते हुकूमत को बलूचिस्तान के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में एक बार फिर हलचल। मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुराद सईद सूबाई काबीना के मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करने लगे। ज़राए का दावा, मुराद सईद यूथ पैनल से बुज़रा सूबाई काबीना में शामिल कराने के लिए कोशिश। मुराद सईद की ख्वाहिश पर सूबाई काबीना के मजीद 3 बुज़रा को फारिग करने की तैयारी। महकमा खुराक लाइव स्टॉक के सूबाई बुज़रा मुराद सईद की हिट लिस्ट पर। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस से मुतालिक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने और जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक तरमीमी बिल भी पेश कर दिया। तीनों बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बिल की मुखालफत करने की हिदायत की है। फौज और पार्लियामेंट में दोहरी शहरियत नहीं है। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए। हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले राइट साइजिंग डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। हमारी अव्वलीन तरजीह महसूलात की मद में बदनबानी और स्मगलिंग का खात्मा करना है। सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। एक चलती हुई मईशत को तबाह किया गया खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। आज नौजवान बाहर जाने के लिए पासपोर्ट के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले हमने किसी से मन्नत समाजत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ऊट पटांग बोल रहे हैं। इनकी बात पर तो इनकी पार्टी वाले ध्यान नहीं देते। मन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे और रोते थे। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वजारत खारजा के दरमियान सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के MOU तय करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद अखलाक की बतौर चेयरमैन मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी मंजूरी। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुतालिक स्ट्रेटजी 2024 बैनुल मज़हब हम आहंगी पॉलिसी भी मंजूर। पानी PTI का 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में न देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। बानी PTI और पार्टी रहनुमा पर पेमरा की पाबंदी। सिंध हाईकोर्ट ने पेमरा का 31 मई 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए पेमरा की अपील खारिज कर दी। डिविजनल बेंच का सिंगल बेंच को 6 हफ्ते में हतमी फैसला करने का हुक्म। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि इस वक्त बानी PTI और PTI की कवरेज पर कोई पाबंदी नहीं है।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से माफीनामा तलब। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सदर को माफ़ किया, मुझे भी माफ़ कर दें। जिस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, आप चाहते हैं आपके किए की सज़ा किसी और को मिले। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही ख़त्म करे, मैं माफ़ी में नामा जमा करवा दूंगा। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल, मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। खारजी खुदकुश बमबार रुहुल्ला की वीडियो में होशरुबा इंकशाफात। खारजी खुदकुश बमबार रुहुल्ला का कहना है कि अफगानिस्तान के गाँव तुरखम में कायम मदरसे में 10 रोज़ तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबारों को रवानगी से कबल इंजेक्शन लगाए जाते थे। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद हमने मस्जिद में रात गुजारी। हमले के लिए ट्रक में जा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया। मेमोरेंडम के मुताबिक सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी वाटर कॉरपोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतालिका एसएसपी को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने और आइंदा समाअत पर एमडी वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि हर केस में वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान का यही तरीका है। केसेस 4 साल से जेर इल्तबा हैं, इन मामलात को अब तक क्यों हल नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल सिंध की अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर में रात गए तेज बारिश से जलथा लेक। सबसे ज्यादा बारिश मिस्टर टाउन बरकत मार्केट में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा, बेशतर सड़कें और गलियां डूब गई। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम भी दरहम भरम। फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुरीदकी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। पीडीएमए ने तूफानी बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज और कल तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हजारा डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सलेमान में भी हल्की से तेज बारिश का इम्कान। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बदीन, ठट्टा, टंडू मोहम्मद खान में भी बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। सरदार की तहसील बागबाना में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जा भाग, एक को बचा लिया गया। सैलाबी रेलों के बायस M8 शाहराह 3 मकामात से बह गई। गबादर समेत वस्ती बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। ज़ियारत, क़ल्लास, संजावी और गिरदनवा में तेज़ बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तुग़यानी। क़िला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल, बड़े पैमाने पर नुकसानात। पशीन में बलुजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहते। जब भी मुआहदे के करीब आते हैं तो मुसलसल नए मुतालबात जारी कर दिए जाते हैं। यरगमालियों को गजा से जिंदा वापस लाने में नाकाम सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कौम से माफ़ी मांगना पड़ गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम यरगमालियों के बहुत करीब थे लेकिन कामयाब ना हो सके। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकानी होगी। मॉस्को ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन जंग आलमी तनाज़े में तब्दील हुई तो अमरीका भी दूर बैठा नहीं रह सकेगा।
अमेरिका में रूस के सफ़ीर अनातोली अनतोनोव ने कहा कि अमेरिका खाम ख्याली में है कि वो यूक्रेन तनाज़े के जरिए यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद बाहर बैठा रह सकता है। जदीद असलाह, फाइटर्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हों या किराए के फौजी, कुछ भी कर लें, मैदान जंग की सूरत हाल नहीं बदलेगी। रूस चैलेंजेस का मुकाबला करेगा और अपना मिशन मुकम्मल करेगा।